हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरी तीज की कुछ फ़ोटो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको दिख रही हूँ बहुत खुश। और इस खुशी का कारण क्या है, सिर्फ अपनी फ्रेंड्स साथ में फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर हैं, और हमारा बचपना, बुढ़ापा या जो भी हमारी एज चल रही है वो सब मिक्स हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की वीडियो आई तो मैं उस दिन लग गई अपने काम पे, जो कि मुझे बनाना था ये वाला सूट। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए मोटिवेशनल होने वाली है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास छोटे बच्चे हैं, हम काम नहीं कर सकते, हमें समय नहीं मिलता, उन सब के लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो होगी। तो इसे पूरी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको कुछ बातें मेरी समझ में आएँ और उनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर देना, भूलना नहीं, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर ऐसी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आप लोग उसे देख पाएँ समय से। सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी मोटिवेशनल वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज की वीडियो पर आते हैं कि हमें सिलाई तो आती है पर अपनी कर पाते हैं, और अपनी करने के लिए भी हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं होता। 2 दिन में 1 दिन में अपना सूट सिल पाते हैं, इसलिए हम बाहर की नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये मुझे लगता है ऐसा कि 90% नहीं तो 70% तो लोग यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं ना, जितने भी कस्टमर मेरे पास आते हैं, उनका सबसे पहला वर्ड यही होता है कि टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए इस टाइम आए हैं। तो एक बात बताऊं आपको, टाइम किसी के पास भी नहीं होता, और मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ, भाई मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, आप जब मर्ज़ी आ जाओ। तो ये एक बात ना मुझे बोलते बोलते ऐसा मुझे लगा कि सच में ऐसा है क्या। हर कोई जो भी आता है वो यही बोल देता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो मेरे पास इतना टाइम कैसे है, या फिर मेरे पास इतना टाइम मैंने कैसे बनाया है। तो ये चीज़ मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पा रही हूँ, या मेरी बातें आपकी बातों को रिलेवेंट कर रही हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर बताना मुझे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और हमारे मन में ये बातें बहुत आती हैं कि सबके पास 24 घंटे हैं, तो फिर वो हमसे ज़्यादा काम कैसे कर पा रहा है, और कर पा रहा है तो वो किस टाइम करता है, वो टाइम कैसे निकाल पा रहा है। और बहुत सारे लोग बैठ के ये भी कह देते हैं कि अभी आपके पास छोटे बच्चे नहीं होंगे इसलिए आप टाइम निकाल पा रही हो, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं इसलिए आप टाइम निकाल पा रही हो, या फिर घर में आपके अकेली हो तो टाइम निकाल पा रही हो, अगर फैमिली होती तो टाइम कम होता। सारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी टाइम अपने ना ही निकाल पाएँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमारे घर में 10 मेंबर भी हैं ना, तो भी हमारे पास 1 घंटा तो दिन का बचेगा ही बचेगा। 1 से 2 घंटे तो हम तब भी निकाल ही लेंगे, क्योंकि बीच के टाइम ऐसा होता है जब हम खाली होते हैं। देखो, हम काम करते हैं तो हम पूरे दिन को, अपने टाइम को, शेड्यूल को उस तरह से बनाएंगे। आजकल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ज़्यादा ध्यान देने का मतलब है कि मुझे अपनी सिलाई को थोड़ा सा हाथ रोक के चलना पड़ रहा है। पहले मैं 3 सूट, 4 सूट, 5 सूट भी बना लेती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में थोड़ा सा कम हो रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि मेरा टाइम कहीं और भी जा रहा है। तो इस तरीके से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, आप लोग जानते हो कि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, और मैं उनको कैसे एडजस्ट करती हूँ वो सब चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। पहले बहुत बार मैंने ऐसी वीडियो शेयर की है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कैसे एडजस्ट करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल में अभी थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है फ़ोन में, और थोड़ा सा ऊपर नीचे का काम है, तो फिर इसलिए ये सब चीज़ें ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। इसीलिए आपको इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही बता रही हूँ कि मैं अपने टाइम को कैसे एडजस्ट करती हूँ। देखो, सुबह का जो काम होता है सबके घर में सेम होता है, सेम अपना उसी प्रोसेस से चलते हैं। सुबह उठेंगे, हर कोई अपना अपने
काम में लग जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, घर के सारे काम ख़त्म करने हैं, तो सबके पास टाइम सेम ही होना है। बस आपको उसको एडजस्ट करना है। तो कोई कैसे करता है, कोई कैसे, वो तरीका आपको आना चाहिए। देखो, अब मैं आपके मुद्दे की बात पर आती हूँ। आपको स्टिचिंग आती है, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिन्होंने उन्होंने बोला कि हमें स्टिचिंग आती है, बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है, या घर हमारा फैमिली जो है वो ज़्यादा बड़ी है, या फिर हमारा कोई साथ नहीं देता। तो उसके लिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, आप अपने पैशन पर ज़्यादा ध्यान दो। जो भी आपका पैशन है ना, उस पर आप बिल्कुल ध्यान दो, नहीं तो आप ऑटोमेटिकली, पता है, डिमोटिवेट होते रहते हैं और हमारा मन बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। क्योंकि मन खुश तब रहेगा जब हम अपने मन का काम करेंगे। अपना मन का काम अगर नहीं होता है तो हम खुश नहीं रहते हैं, और खुश नहीं रहते हैं तो उसका जो हिसाब चुकाना पड़ता है ना, या जो उसका जो पूरा की पूरा नुकसान होता है, वो हमारी पूरी फैमिली पर जाता है। तो इसीलिए अपने मन को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले खुद खुश रखेंगे, खुद खुश रहेंगे, उसके बाद हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। इसीलिए अपना जो भी पैशन है उसको कभी भी ख़त्म मत होने दो। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, सब कुछ करो। अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया ना, तो आप वहाँ से, पता है, फील करने लग जाते हो अपने आप को डिमोटिवेट कि अब हम ये वाला काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी सिंगिंग, मैंने छोड़ दिया। तो मन में एक रहता है कि हमें तो गाना बहुत अच्छा लगता था, अब हम नहीं गा पाते, अब हम नहीं कर पाते। तो पहले इतना कर लेते थे, लेकिन अब नहीं कर पाते। और ऐसे बहुत से काम हैं जो छूट जाते हैं लड़कियों के आफ्टर मैरिज, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन अपने एक एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि उन सब चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कुछ टाइम बाद ही स्टिचिंग स्टार्ट कर दी थी, तो आपको भी उसी तरीके से बता रही हूँ। आप नहीं कर सकते बाहर, कोई बात नहीं, मत जाइए बाहर। आप बाहर की स्टिचिंग भी नहीं करना चाहते, वो भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत करिए स्टिचिंग बाहर की। बट अपने पैशंस को, अपने हुनर को कभी भी कम मत होने देना, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। देखो, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि अपने कपड़ों को छोटा करके, काट पीट के, कुछ भी करके, अपनी छोटी बेटी के लिए, बेटे के लिए, आई डोंट नो, तो उनके पास बेबी कौन कौन है, बेटा है या बेटी, लेकिन अपने बेबी के लिए ड्रेसेस बना देती हैं। मुझे इतना अच्छा लगा ना वो आइडिया। उनके स्वेटर से, उन्होंने अपनी एक स्वेटर से अपने बेबी के लिए स्वेटर बना दिया, और वो खुद भी उससे बहुत खुश हुई, क्योंकि हमें खुशी मिलेगी उस चीज़ से। हमने अपने स्वेटर को, अपने पुराने कपड़े को, ओल्ड कपड़े को यूज़ कर कर अपने बेबी के लिए कुछ बनाया है। तो हमारा जो पैशन है वो भी वहीं रहा, हमारा हुनर है वो भी हमारा वहीं की वहीं सलामत रहेगा, और हमें खुशी भी मिलेगी। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। और किस काम को करने के लिए आपको टाइम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं ना, तो आपको ना तो फैमिली कुछ कहती है और ना ही आपका मन कभी मना करता है। क्योंकि अगर आपने सोचा कि मुझे अपने बच्चे के लिए खाना बनाना है, तो आप चाहें रात को 12 बजे क्यों ना उठ के बनाएं। जब आप सो रहे होंगे ना, और आपको बच्चों ने बोला कि मम्मा भूख लगी है, तो आप तभी की तभी उठ के क्यों ना बनाएं, लेकिन आप उसको बनाकर देंगे। तो इसी तरीके से जो पैशन होता है ना अपना, जो अपना हुनर होता है, जो अपनी इच्छाएं होती हैं, वो कभी भी हमें मना नहीं करती अपने काम को करने के लिए। हम कभी भी काम वो कर सकते हैं जो हमारी इच्छा से है, जो हमारा मन करता है, जिसमें हम खुश होते हैं, वो काम हम कभी भी कर सकते हैं। जब आप ये काम करने लगेंगे ना, छोटे छोटे, तो एक दिन आपके इन लॉज, आपकी फैमिली को ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि हाँ, आपके अंदर ये हुनर है, और फिर वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा और आपको उसे करने का टाइम मिलेगा। पहले आप अपने आप से शुरू कीजिए, अपने बच्चों से शुरू कीजिए, रिसाइकल करना शुरू कीजिए, फिर घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको स्टिच करके देना शुरू कीजिए। और तब वो बाहर जो देखेंगे लोग, वो कहेंगे कि हाँ, ये हमारे घर के, या हमारे जो भी आपका रिलेशन होगा, उन्होंने स्टिच करके दिया है। तो आपकी पहचान अपने आप बन जाएगी और आपके पास काम आ जाएगा। जब आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे तो आपको आदत होगी। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि एक दिन की इच्छा कभी मत रखना कि हमें एक दिन में 1000 रुपये कमाने हैं। ऐसे पता है क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कि होता है लिखा हुआ कि भाई एक दिन में 1500 रुपये कमाएं, एक दिन में 2000 कमाएं। बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। डेफिनेटली स्टिचिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप 5000 तक भी अर्न कर सकते हैं। पैडेड ब्लाउज़ के आजकल रेट जो है 1500 तक भी चल रहे हैं, 2000 तक भी चल रहे हैं।
और दिन में 2 ब्लाउज़ भी अगर आप बना लोगे ना पैडेड, तो आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। अब 4,000 रुपये के लिए आपने 2 ब्लाउज़ के लिए कितनी मेहनत करी है, वो वो बहुत कम है भाई। 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं होता। हर रोज़ आपके पास सिंपल ब्लाउजेस स्टिच होने के लिए आएंगे जिसका रेट होगा 300, और आप 300 से 2, 3, 4 जितने स्टिच कर पाएँ आपकी इच्छा है। लेकिन वो काम होगा धीरे 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 धीरे, जब आपका नाम अपना काम। मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मैं एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ कर लूँगी। बस ये चीज़ अपने मन में लेके चलो और अपना काम स्टार्ट करो। अपने काम को करो, अपने हुनर को अपनी पहचान बनाओ, अपने नाम को बहुत ऊंचा बनाने की कोशिश करोगे ना, तो अपने आप आपके पास टाइम निकल जाएगा। चाहे आपकी फैमिली कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस काम को डिवाइड कर दो। ये एक बिल्कुल सच बात है, क्योंकि इस वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट ये भी आ जाएंगे कि हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, हमारी फैमिली में कोई साथ नहीं देता है। बिल्कुल सच बात है, कोई साथ नहीं देता है। लेकिन जितना भी आपके पास टाइम है, 1 घंटा 1 घंटे के हिसाब से काम करो, 2 घंटे 2 घंटे के हिसाब से काम करो। जितना आप कर सकते हो उसके हिसाब से काम करो। और आपको देखना कितनी खुशी होगी जब आप खुद खुश रहेंगे ना, तो वो 1 घंटा कब 2 घंटे में, कब 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और धीरे 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 ये जो कन्वर्सेशन आपकी बढ़ेगी ना, कि आपके जो घंटे बढ़ रहे हैं काम करने के, और जब आपकी फैमिली मेम्बर्स को आउटपुट नज़र आएगा कि ये चीज़ हम देख रहे हैं कि उसने इतना काम किया है, तो वो भी मना नहीं करेंगे। और पर लेकिन जिनको टाइम नहीं मिलता है, जिनको परमिशन नहीं है बाहर जाने की, जिनको परमिशन नहीं है घर से बाहर का काम करने की, वो इस काम को अपने घर से शुरू करें। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। आप अपनी सासू माँ के सूट सिलिए, आप अपनी ननद के सूट सिलिए, आप अपने रिलेटिव्स के सूट सिलिए, ताकि उनको पहले दिखे कि हाँ ये काम कर सकते हैं। और विदाउट एनी कॉस्ट, ज़ीरो एक लेके चलना माइंड में कि हमें इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग है। आपको खुद अपने आप को बाहर निकालने का एक मौका चाहिए, जो आप खुद से बना रहे हो अपने लिए, है ना ये बात। जब तक आप उनको दिखाओगे नहीं ना, कोई विश्वास नहीं करता कि हमें कितना काम आता है। कभी भी कोई विश्वास नहीं करता, आपको दिखाना पड़ेगा। पहले आप उनको स्टिच करो, पहले आप उनका विश्वास जीतो। और पता है, ये कहने की बात होती है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स अलाउड नहीं करते। पैसा कभी किसी को बुरा नहीं लगता। आज के टाइम में पैसा इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आप कितना भी कमा लो उतना आपको कम मिलेगा, कम ही लगेगा कि हमारे पास कम है, हम इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। आज के टाइम में आप देखोगे तो कोई भी आपको हायर से हायर फैमिली जो होगी ना, कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास है ही नहीं, अपर क्लास फैमिली है, वो भी आपको लेडीज़ काम करती हुई नज़र आएंगी। घर का नहीं तो बाहर का, लेकिन अर्निंग सोर्स उनका भी होगा। ऐसे आप अपने आसपास नज़र डाल के देखिए कि क्या इनको पैसे की ज़रूरत है? नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो काम करती हैं। और काम करने का मतलब पैसा ही नहीं होता, उससे ज़्यादा बहुत कुछ होता है। तो चलो, अब इसकी बात तो मैंने आपको बता दी। अब मैं पैसे से ऊपर की बात आपको बताती हूँ कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उससे ज़्यादा जो आप काम कर रहे हो, उससे जो आपको मिलता है ना, वो बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि आप करती ही क्या हो, पूरे दिन तो घर में रहती हो, घर का ही तो काम है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, ये 4 कामों में आप थक जाती हो। इतना ही तो काम किया है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे तो सुबह ऑफिस चले जाना है, शाम को आना है, बीच का सारा टाइम खाली रहती हो। सो सकते हो, आराम कर सकते हो, है ना। तो उस टाइम पे आप क्या करती हो? लेकिन अगर आप यकीन मानो, एक घर चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। जो वर्किंग लेडीज़ होती है ना, उनको जब एक दिन की छुट्टी मिलती है ना अपने वर्क से, तो उनके साथ पास इतने ढेरों काम होते हैं ना, घर के इतने काम होते हैं कि उन्हें लगता है कि बस भाई ये एक दिन जो है वो 2 दिन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म कर पाऊँ। और जो घर में रहते हैं ना, वो भी, उनके पास भी बहुत काम होते हैं, तो वो पूरे दिन अपने घर के काम में लगे रह सकते हैं। लेकिन
उससे अगर आप 1 घंटा 2 घंटा बचा के कुछ कमाएंगे तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। फिर आपको ये कहने वाला कोई भी नहीं होगा कि आप पूरे दिन करती ही क्या हो घर में। आपके पास तो टाइम ही टाइम है। आप एक चीज़ बताओ, आपके पास छोटे बच्चे हैं, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत डीपली बात कह रही हूँ। आपके पास छोटे बच्चे हैं, आपका बच्चा सो गया तो आपसे कोई कहेगा आप भी सो जाओ? नहीं कहेगा ना कोई आपसे सो जाओ। जब आपको उस टाइम ये नहीं कहा जाता कि आप सो जाओ, तो उस टाइम को आप अपने काम को अगर कर लोगे तो वो कौन सी बड़ी बात है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना भाई। उस टाइम को आप अपने काम को यूटिलाइज़ करने में लगाओ, अपने दिमाग को बढ़ाने में लगाओ, अपने पैशंस को बढ़ाने में लगाओ, अपनी उम्मीदें, अपनी ज़िंदगी, अपने हुनर को बढ़ाने में लगाओ। पूरे दिन फ़ोन स्क्रॉल करने से कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे, लेकिन कुछ अपने लिए कमाओगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं हर बार आपको सिर्फ एक बात सिखाती हूँ, पैसा कमाने का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। पैसा आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो आपको उससे अर्न होता है ना, वो सब छुपी चीज़ें हैं, वो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और इनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। आपका स्वाभिमान, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इम्प्रूवमेंट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इतना ज़्यादा मैटर करता है कि वो आपकी लाइफ जो है ना, वो बिल्कुल चेंज कर देता है। आप घर में रहकर देखो और एक वर्किंग लेडी को देखो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब आप खुद से अर्न करना शुरू करोगे तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उसे खर्च भी कर सकते हो। जहाँ खर्च करो, जैसे खर्च करो, जितनी मर्ज़ी खर्च करो, आपको जवाब नहीं देना है। नहीं तो आपको एक एक पैसे का जवाब देना पड़ता है कि आपने कहाँ खर्च किया है, कैसे खर्च किया है। तो अगर आप अर्न करोगे तो उससे कहीं गुना ज़्यादा अपने आप को भी बहुत हाई लेवल तक पहुंचाओगे, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अर्निंग सोर्स सबका होना चाहिए, सभी को कमाना चाहिए। पैसे, ज़रूरतें सबकी। आपने सुना है कभी कि हमारा तो कोई खर्चा नहीं है? हर घर की एक यही कहानी होती है, हमारा तो कोई खर्चा नहीं है, हम तो कुछ नहीं खर्च करते। जब हम कुछ खर्च ही नहीं करते तो भाई खर्च हो कहाँ जाता है? पूरे घर का खर्चा मिनिमम भी अगर आप आजकल कोई लेता है ना, देखो कोई, मैं सबसे लोअर से बात करती हूँ, किसी की अगर 20,000 रुपये भी सैलरी है तो वो अपना 20,000 रुपये घर में खर्च कर देता है। अब वो कहाँ खर्च करता है? वो कहता है मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ जाता हूँ और आता हूँ, बस ऑफिस आने का मुझे किराया चाहिए, बाकी तो कोई खर्चा है ही नहीं मेरा। तो भाई पूरा 20,000 रुपये और फैमिली के 2 3 4 मेंबर थोड़ी खर्च कर लेंगे। सबका अपना अपना अलग अलग खर्चा होता है और इस बात को सबको मानना पड़ेगा। आप इस बात को मानो और अपने अंदर भी एक मोटिवेशन लेके आओ कि मुझे अपना खर्चा खुद करना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। चाहे टाइम कितना भी हो, कैसा भी हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना भी आप टाइम निकाल सकते हो, उस टाइम को आप अपने इम्प्रूव करने में निकालो, अपने इम्प्रूव करने में लगाओ। आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं वो मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी हैं, मोटिवेट हुए हो मेरी बातों से, आपको कुछ भी समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और हाँ, एक बात ये है, अगर आप अभी ज़ीरो से स्टिचिंग सीखना चाहते हो, जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो उनके लिए मैंने बनाया है एक और दूसरा चैनल जिस पर मैं सिखा रही हूँ बिल्कुल ज़ीरो से। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं, 8th पास हैं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी आप उस चैनल पर जाकर सीख सकते हैं और 3 मंथ्स के अंदर हम उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि कौन सा चैनल है, आप उसे जाकर सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाके आप मेरी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कोर्स सीखने को मिल जाएगा और आप अपना काम खुद कर सकते हैं और साथ में कुछ अर्न भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और मेरा मिशन सिर्फ यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करूं और आप लोगों को एक अर्निंग सोर्स तक पहुंचा दूं, ताकि आप अपने इतना अर्न कर पाएँ कि अपना खर्चा खुद उठा पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विद मी ऑन दिस चैनल। यहाँ पर मैंने लिंक उसका ऊपर दिया है आपको, इसको जाकर सर्च कीजिएगा और सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर
कल फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ।